अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है 9th क्लास की केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस। इम्पोर्टेंट ये आपके पास चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे देखें फर्स्ट में इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है, हाँ पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा यहाँ से हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता सॉल्यूशन होता क्या है। जैसा कि गिलास ऑफ मिल्क, हम दूध पी रहे होते हैं, ठीक है, हम मेडिसिन खा रहे होते हैं, या हमारा जो ब्लड है, खून है, ठीक है, केरोसिन ऑयल्स है, टेप वाटर है, ठीक है, जो नलके से पानी आता है दिस इज कॉल्ड टेप वाटर है, कुकिंग है, ये सर्जिकल टूल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे किस चीज़, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये तमाम सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें तो सॉल्यूशन का पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। कह रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो अपनी जो फूड होती है, जो सॉइल से ले रहे होते हैं, ज़मीन से ले रहे होते हैं, वो भी क्या है, सॉल्यूशन के ज़रिए ही एक सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस होते क्या हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन है क्या हमारे पास। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि दूध का गिलास है, ड्रग्स मेडिसिन हैं, कुकिंग है, टेप वाटर है, या प्लांट्स जो अपनी फूड ले रहे होते हैं सॉइल से, वो सारी के सारी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है क्या। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल फेज। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का हमने पहले भी पढ़ा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स इस तरह से हों कि हम दोनों को आइडेंटिफाई ना कर पाएँ या सेपरेट ना कर पाएँ, और एक जैसा सॉल्यूशन बन जाए जिसमें पता ना चले कि ये हमारे पास चीनी है या ये हमारे पास वाटर है। एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए, उससे हम नाम क्या देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं, ठीक है। सिंगल फेज मतलब एक फेज बन जाना, यकजा हो जाना, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर हमने ले लिया है, और उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें जो है शुगर का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऐड किया हमने इसमें, शुगर ऐड किया, 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर ऐड किया। शुगर ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि शुगर इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब हमें नज़र नहीं आएगी कि चीनी कहाँ पर है, शुगर कहाँ पर है, और वाटर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वो दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा या एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और एक सिंगल फेज मतलब ये एक बन जाएगा। इसमें से हमें नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये यहाँ पर ये हमारे पास शुगर है या ये हमारे पास वाटर है, मतलब एक फेज़, सिंगल फेज़, दोनों में आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन भी होता है मैटर की तरह 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, इन्होंने बताया कि सॉलिड सॉल्यूशन इज़ अ ब्रास। ब्रास क्या है, जिंक डिजोल्व इन कॉपर। अच्छा, जिंक और कॉपर को जब कंबाइन करके एक अलॉय बनाया जाता है ना, अलॉय, ठीक है, उसके का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ब्रास का, ठीक है। अलॉय भी कहते हैं इसे, अलॉय भी कहते हैं और ब्रास भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों मेटल, जब दो मेटल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो उससे जो चीज़ न्यू चीज़ बनती है उसे हम अलॉय का नाम देते हैं या ब्रास भी कहते हैं, ठीक है। जिंक और कॉपर को जब डिसॉल्व किया जाता है तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जब हम वाटर का और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं वो क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा एयर में भी बहुत सारी, जब एयर्स में जो हमारे पास गैसेस हैं आपस में जब कंबाइन होती हैं तो वो आपस में कंबाइन होंगी तो फिर क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज़ गैसियस सॉल्यूशन। जैसा कि इन्होंने बताया कि एयर जो है मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एयर जो हमारी हवा है वो
गैसों से बनी हुई है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन था जो हमने पढ़ा कि सोल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, आप 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा एक सिंगल फेज में। उससे हम नाम क्या देते हैं, सोल्यूशन का नाम देते हैं। और सोल्यूशन हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। इक्वस जो का मतलब होता है वाटर। यहाँ पे भी लिखा है एन इक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। वो कह रहे हैं वाटर में आप कोई भी सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, हल करते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम नाम क्या देते हैं, इक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आप वाटर में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, इक्वस सॉल्यूशन होगा। बिकॉज वाटर इसमें कंपल्सरी जो है कंपोनेंट है हमारे पास। और यहाँ पे भी लिखा है इक्वस का जो वर्ड है ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कॉल्ड एक्वा। एक्वा का मतलब क्या है, वाटर है। वो कह रहे हैं वाटर में चाहे हम शुगर के साथ इसका सोल्यूशन बनाएं, चाहे हम सॉल्ट के साथ इसका सोल्यूशन बनाएं, या मतलब कोई किसी भी चीज़ के साथ वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं, इक्वल सोल्यूशन का नाम देते हैं। और इक्वल सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होगा तो उसे तभी नाम देंगे इक्वल सोल्यूशन का। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वल सोल्यूशन है। अच्छा, जो सोल्यूशन के जो है ना, सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। सोल्यूशन को जब भी आप बनाएंगे, सोल्यूशन में 2 चीज़ें ऐड होंगी, 2 चीज़ें उसके ज़रूरी कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। अच्छा, सोल्यूट क्या होता है, ये सोल्यूट जो होता है एक तो सोल्यूशन का कंपोनेंट है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये लेस अमाउंट में होगा सोल्यूशन में, मतलब कम अमाउंट में होगा, वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। और ये खुद ब खुद डिज़ोल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, जो कि हमेशा प्रेजेंट होता है इन स्मॉलर अमाउंट, कम अमाउंट में, उसे हम नाम क्या देते हैं, उसे हम नाम देते हैं सोल्यूट का। ठीक है, जैसा कि देखिए हम वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये हमारे पास वाटर है, कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। और इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है शुगर के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमने शुगर के ऐड किए। अच्छा, जो 2 टेबलस्पून जो हमने शुगर ऐड की है ना, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। बिकॉज ये सोल्यूशन का तो कंपोनेंट है, लेकिन ये लेस अमाउंट में है सोल्यूशन में। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास लेस अमाउंट में होती है सोल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। उसके बाद बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या है, ये भी सोल्यूशन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये लार्जर अमाउंट में होता है सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे भी यही लिखा है द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर यही एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, एक बीकर में वाटर है और हमने उसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। तो यहाँ पे जो वाटर है ना, जो लार्जर अमाउंट में है, ठीक है, इसे हम नाम क्या देते हैं, ये है हमारे पास सॉल्वेंट। और जो शुगर हमने ऐड की थी, ये क्या है हमारे पास, सोल्यूट। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में डिज़ोल्व होंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन, और जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।